ने एक स्टेटमेंट दिया कि बम्बई, उन्होंने बम्बई बोला है, बम्बई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, वो एक इंटरनेशनल सिटी है। क्या कहना चाहते हो? क्यों 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 बॉम्बे? मुंबई मुंबई मराठी शब्द और वही होना मांगता है। क्या कोई मुंबई है और मुंबई में रहने वाले? मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। बस कुछ बोलने का ही बेटर नॉट टू टॉक। मुंबई का नाम मुंबई कहाँ से आया? मुंबई के मुंबा देवी के नाम से मुंबई नाम आ गया, तो फिर उस नाम को तोड़ मरोड़ करके दूसरा कुछ बोलने की जरूरत क्या है? जो राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरे पिता सीएम बनते राज ठाकरे, तो जो मुंबई में जो बाहर से लोग आते हैं उनका आना जाना बंद कर देंगे। एग्री करते हैं? हम बिल्कुल एग्री नहीं। बिल्कुल agree नहीं, कोई नहीं एग्री करेगा। गवर्नमेंट कई सारी फैसिलिटी, कई सारी कंपनी से, लैंड से वो अदानी के नाम पे करे जा रहे हैं, तो इसको उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई अदानी को दिया जा रहा है। ऐसा कैसा जहाज दे सकता है? क्या हम लोग क्या? हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी। दोस्तों, चुनाव का समय है, महानगर पालिका के चुनाव है। खास तौर पे जो हम कवर कर रहे हैं बीएमसी इलेक्शन, उस पर हम कई सारे लोगों से बात कर रहे हैं, अलग अलग वार्ड में जा रहे हैं, अलग अलग नगरों में जा रहे हैं और वहाँ की हालात आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने एक शो किया था जहाँ पे कुछ सीनियर सिटीजन थे जिनके हमने आपको मुद्दे दिखाए थे कि उनके बीएमसी इलेक्शन में क्या मुद्दे हैं, क्या उनके विचार हैं राजनीति पे महाराष्ट्र के। तो उन्होंने काफ़ी खुल के इस पर जवाब दिया और काफ़ी वो वीडियो वायरल हुए जहाँ पे 1 लाख व्यूज़ हमें आए और काफ़ी ज़्यादा पैमाने पर लोगों ने इसे देखा। तो इसी तौर पे हमने वापस ये दूसरा वीडियो ला रहे हैं जहाँ पे कई सारे सीनियर सिटीजन हमें मौजूद है जिनको ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस है। और साथ ही साथ आज का विषय हमारा ये है कि हाल ही में जो अन्नामलाई ने जो स्टेटमेंट दिया कि मुंबई इज़ अन इंटरनेशनल सिटी, इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द महाराष्ट्र, जहाँ पर उन्होंने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, एक इंटरनेशनल सिटी है। तो इस पर काफ़ी विवाद छिड़ गया, जिसके बाद राज ठाकरे ने कल सभा ली शिवाजी पार्क में, जहाँ पे उन्होंने अन्नामलाई को काफ़ी ही कुछ बोला, वहाँ पर उनको रिप्लाई भी दिया, जहाँ पर उन्होंने कहा कि लुंगी की बजा देंगे पुंगी, ऐसे कई सारे उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया। पर इस पर एक सीनियर सिटीजन्स, एक नॉर्मल पब्लिक, एक आम आदमी क्या सोचता है, वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो सर, स्वागत आपका हमारा मैक्स मास्टर हिंदी चैनल में। तो आप लोग पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार वापस जुड़ रहे, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपका। तो सबसे पहली बात, जो अन्नामलाई आप जानते होंगे उनको, बम्बई महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है, वो एक इंटरनेशनल सिटी है। क्या कहना चाहते हो? बम्बई महाराष्ट्र का हिस्सा ही है वो, पण लेकिन कैसा है, ये आर्थिक राजधानी है, देश की आर्थिक राजधानी में उसके हिसाब से वह बराबर है, पर पहला जो स्टेटमेंट है वो पूरा गलत है। बम्बई महाराष्ट्र के ही है, पर लेकिन बम्बई ये भी है आर्थिक राजधानी की वजह से भारतीय है। पर जो बम्बई शब्द है उस पर भी लोग तंज कस रहे हैं कि बम्बई नहीं मुंबई बोली है, ये क्यों हो रहा है आपको पता है? बम्बई और मुंबई में, बम्बई हिंदी में बोलते हैं और मुंबई मराठी में बोलते हैं। व्हाट इज रॉन्ग इन इट? बराबर है ना, दोनों बराबर है। नहीं, कई सारे लोग गुस्सा करते। एक बॉम्बे बर्गर करके एक शॉप था जहाँ पे बॉम्बे नाम होने के कारण से उसको तोड़ा गया, उसको मुंबई का किया गया। बराबर है। मुंबई वही क्यों मुंबई में रहता है, मुंबई का अभिमान है, इसके लिए मुंबई ही नाम मांगता है। बॉम्बे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों 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 बॉम्बे? मुंबई मुंबई मराठी शब्द और वही होना मांगता है। क्या कोई मुंबई है और मुंबई में रहने वाले? जो अन्नामलाई ने स्टेटमेंट दिया था कि मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है, तो क्या इस पे आप एग्री करते हो उसके पास? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है। बस कुछ बोलने का ही बेटर नॉट टू टॉक। उसमें क्या बोलेगा? नहीं, अन्नामलाई ने कहा कि 75,000 करोड़ है बीएमसी का बजट है, जहाँ पे तो एक वो अलग ही पार्ट उन्होंने डिक्लेयर किया था, ऐसा उन्होंने कहा था। तो डिसएग्री करते हो उससे आप? डिसएग्री करेगा, ये ऐसा कोई मान्य नहीं करेगा। क्यों मान्य करेगा? बराबर। सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे क्या है आपका प्रश्न? क्या है कि जो अन्नामलाई ने कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट नहीं है? अन्नामलाई को शायद मुंबई के हुतात्मा चौक की हिस्ट्री पता नहीं है और हुतात्मा चौक वहाँ क्यों खड़ा किया गया है ये भी उनकी जानकारी नहीं है। ये कैसा हो सकता है कि हिंदुस्तान का जब भी अलग अलग स्टेट फॉर्मेशन हुआ है, भाषावार प्रांत रचना जो की गई है, वो भाषावार प्रांत रचना क्यों हुई है? जहाँ का जो स्टेट है वहाँ की वो भाषा है, स्थानिक भाषा को प्राधान्य दिया गया है। स्थानिक भाषा में किसी शहर का नामकरण जो होता है ओरिजिनल होता है, वो ओरिजिनल होता है। मुंबई का नाम मुंबई कहाँ से आया? मुंबई के मुंबा देवी के नाम से मुंबई नाम आ गया है, तो फिर उस नाम को तोड़ मरोड़ करके दूसरा कुछ बोलने की जरूरत क्या है? कोई भी नाम उस चीज को, जगह को पहचानने की एक बात होती है, तो अलग अलग ढंग से पहचानने के बजाय
अगर हम उसका ओरिजिनल नाम है उसी के लिए आग्रह अगर कोई करता है तो वो गलत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ब्रिटिशों ने आकर के बम्बई का बॉम्बे कर दिया, तो क्यों हम उसी चीज को क्या चालू रखना जरूरी है? अगर बॉम्बे को मुंबई बोला जाने से मुंबई का कम नहीं होगा, क्यों बॉम्बे बोला जाएगा, क्यों बम्बई बोला जाएगा? जब महाराष्ट्र की भाषा और मुंबई का ओरिजिनल नाम मुंबई क्यों बना है, उसकी हिस्ट्री अगर हमें पता है, तो फिर मुंबई बोलने में हर्ज क्या है? उसको स्वीकारने में तकलीफ क्या है किसी औरों को? ये मुंबई सबको स्वीकारती है, इंटरनेशनल सिटी है, हर प्रांतियों को यहाँ पर स्वागत किया जाता है, सारे हिंदुस्तान में सबसे अच्छा शहर समझा जाता है, पूरे दुनिया का, पूरा देश का आदमी यहाँ पर पहुँच जाता है। उसके बावजूद ये क्यों नहीं समझा जाता है कि मुंबई हमारे। सर अभी क्या रुकिए, बात सुनिए सुनिए। अभी जो राज ठाकरे के बेटे हैं अमित ठाकरे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि अगर मेरे पिता सीएम बनते राज ठाकरे, तो जो मुंबई में जो बाहर से लोग आते हैं उनका आना जाना बंद कर देंगे। एग्री करते हैं? नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल बिल्कुल agree नहीं करेंगे। हम बिल्कुल एग्री नहीं। बिल्कुल एग्री नहीं, कोई नहीं एग्री करेगा। क्यों? मुंबई सबके है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है, उसमें क्या है? नहीं, जो अमराठी लोग हैं उनका आना बंद हो जाएगा ताकि पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। क्यों बंद हो? बिल्कुल बंद नहीं होएगा, वो लोग आते ही रहेंगे और आना ही मांगता है। कम्युनिकेशन होना मांगता है ना, फिर नहीं तो हम रह गए, वो रह गए, ऐसा नहीं। कम्युनिकेशन होना मांगता है। देखो, मेरे को लगता है वो लोग संविधान नहीं पढ़ा है क्या? भारतीय सेकुलरिज्म, भारत में कोई भी किधर भी भारत का नागरिक है ना, वो किधर भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी को भी ये सोचना ही गलत है। जहाँ राजनीतिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं उसके ऊपर हम गंभीरता से अगर लेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि पिछले 10-12 साल में किसने किसने क्या क्या स्टेटमेंट किया। स्टेटमेंट कर देते हैं, 4 दिन उस मीडिया पर इसकी चर्चा होती, स्टेटमेंट उधर का उधर ही रह जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वो स्टेटमेंट को सीरियसली लेना ही नहीं है। कौन कितना बोल रहा है, किस एंगल से बोल रहा है, किस संदर्भ में बोल रहा है, वो सारी बातें छोड़ दी जाती है और उसी चीज को दुम को ही साफ बोल करके राज पीटा। ठाकरे के जो बेटे अमित ठाकरे काफी मतलब पढ़े लिखे हैं, काफी नौजवान है, यूथ है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया काफी मतलब गंभीरता से उन्होंने दिया कि हाँ अगर मेरे पिता सीएम बनते हैं राज ठाकरे तो मैं बाहर से आने जाने लोगों का बंद करा दूंगा। डिसएग्री करते हैं आपसे? हाँ, डिसएग्री करते हैं। लेकिन ये भी है, जरा राज ठाकरे सीएम बन रहे हैं ना, तो हमको बहुत खुशी भी होगी। खुशी होगी। हाँ, बाकी का अलग कुछ है, पर लेकिन वो हो सकता है ना, हमको बहुत उनका अभी से मैं बधाई देता हूँ। और उद्धव ठाकरे का कहना है कि अगर भाजपा की सरकार आती है तो भाजपा पूरा मुंबई अदानी के हाथ में डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप लोग इससे मानते हैं? यहाँ जो हमारी 10-5 साल में जो हिस्ट्री हम देख रहे हैं, अदानी नाम का एक बम इतना अचानक पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है, हर चीज उसके अक्वायर कर रही है, तो वो ये कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है। इसके ऊपर मेरे को कुछ बोलने का ही नहीं, बेटर नॉट टू टॉक। अदानी के मुद्दे पे आपको नहीं लगता बोलना चाहिए? लेकिन अदानी, ये सब बोल रहे थे बराबर है, लेकिन अदानी, अंबानी, ये लोग है ना, तो होना ही चाहिए। और अपना को रोजगार देने का, वो जो उद्योगपति है, अभी कौन है? कोई भी अरे वो उद्योगपति है, श्रीमंत है, पैसे वाले है, वो लोगों का साथ होना ही मांगता है। हाँ। क्यों नहीं? नहीं मतलब जैसे कि हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कई सारी फैसिलिटीज, कई सारी कंपनीज है, लैंड से वो अदानी के नाम पे करे जा रहे हैं, तो इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुंबई अदानी को दिया जा रहा है। ऐसा कैसा जा दे सकता है? क्या हम लोग क्या चुप बैठेगा? ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है सर, एक लास्ट सबसे सवाल है कि इस बार जो बीएमसी इलेक्शन में है, अब दोनों भाई साथ में हैं, तो क्या लग रहा है जीतना आसान हो पाएगा? इसको आप लोग ज्यादा उस पर सर्वे करते हो, मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं जवाब नहीं दूंगा। ओपिनियन क्या है आपका इस पे? महाराष्ट्र का नेतृत्व महाराष्ट्र का होना चाहिए और वो इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करने की उनकी क्षमता भी होनी चाहिए, दोनों बातें। ठीक है, धन्यवाद सर, आप जा सकते हैं सर। यही इनका मुद्दा उधर है, पूरा देश में किसका भी फिर बात दौड़ा रहा हो। देश में भाजपा का सरकार है, राज्य में युति का सरकार है, इसीलिए मेरे को भी लगता है ट्रिपल इंजन होना चाहिए, इधर भी भाजपा की सरकार आनी चाहिए। अरे कितने वो हो गए, परिवर्तन होना चाहिए। भाजपा की सरकार आनी चाहिए ट्रिपल इंजन की। एग्री करते हो इनकी बात से आप?
वो तो अभी इलेक्शन तक आप रुक जाइए, आपको पता चल जाएगा क्या होना है। उस पर क्या हमने चर्चा क्या करना है। आप एग्री करते हैं कि बस नहीं, ये उनका मत है, मैंने एग्री करना नहीं। ये कोई डिबेट नहीं है, हम दोनों की कंपटीशन वाली बात नहीं है। उनको पूरा हिंदुस्तान में अगर किसी को आज़ादी है अपने अपने विचारों को अपने तक ओके तो कोई कहने की है, वो उनका विचार उन्होंने रख दिया। हाँ, धन्यवाद साहेब, बराबर है, लेकिन कैसे ना जब मतों मतों का सिलसिले में अभी सिर्फ 3 दिन बाकी है और ये 3 दिन इतने महत्वपूर्ण है कि सब लोग पूरी तैयारी करके हाथ में डंडा लेके तैयारी में 15 तारीख कभी आना दो और मैं मेरा मत कभी दूंगा। ये लोगों का काम है और वो होने वाला है। देखो अभी एक हाँ गतिमान तो होना चाहिए ना, गतिमान विकास। तो अब इनको ही इनको जैसे हमने अपना सेना को दिया और किसी को दिया ना, इतना विकास नहीं होगा। वो करेंगे लेकिन राज ठाकरे ने जो अन्नामलाई को कहा कि लुंगी बजा देंगे पुंगी, ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं है, बराबर नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को नहीं बिल्कुल लगता है। नहीं। चलो नोबडी विल एग्री, कोई नहीं एग्री करेगा। ठीक है, तो धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जहाँ पे इन्होंने कई सारे मुद्दों पे अपने विचार रखे, कई सारे राजनीतिक स्टेटमेंट पे इन्होंने अपने विचार रखे। इस साथ आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर हिंदी।